पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, उस नाते उच्च सदन के एक सदस्य के प्रत्याशी के नाते आज नामांकन दाखिल किया है डॉक्टर अलका गुर्जर जी ने और मैंने। मैं इस जिम्मेवारी के भरोसे के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी, केंद्रीय चुनाव समिति, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और इसके अलावा तमाम वो पार्टी के सभी कार्यकर्ता, शुभचिंतक, जिन कार्यकर्ताओं के बीच में से मैं निकला और जो हमसे उम्मीद रखते हैं, जो हमारे दुख में शरीक होते हैं, सुख में शरीक होते हैं, हम उनके दुख और सुख में शरीक होते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे जो अवसर मिला है वो केवल मेरा व्यक्तिगत अवसर नहीं है या केवल मेरे परिवार का नहीं, सब कार्यकर्ताओं की रूप में जो काम किया उनको लगता है कि हमारे बीच का हम जैसा ही कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है कि ये सम्मान पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है, इसलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, लोग प्रसन्न भी हैं। मैं मानता हूं कि जब कोई ऐसा अवसर होता है वो केवल आनंद के लिए नहीं होता है, उसमें चुनौतियां भी होती हैं, उसमें काम करने के अवसर भी होते हैं। उच्च सदन में कोशिश करूंगा कि जो पार्टी ने भरोसा किया है या जो प्रदेश की, देश की आवाम जो चाहेगी कि किस तरीके के मुद्दों पर तार्किक रूप से प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, और खास तौर पर जिन 4 वर्गों की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, महिला, हमारे अनुसूचित जाति के जो और श्रमिक और मजदूर, किसान, युवा, ये जो सब तबके हैं, उनके खास तौर पर जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को प्रभावी रूप से वहां उठाऊं। प्रदेश के जो मुद्दे होंगे जिसमें जहां समन्वय की आवश्यकता होगी उसका भी काम करेंगे। कोशिश करूंगा कि एक सांसद के नाते जो नवाचार करके और राजनीति से इतर भी कुछ चीजें की जा सकती हों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि राजनीति सिर्फ चुनाव और सिर्फ ये नारों का नहीं, सरोकार भी इससे ताल्लुक रखते हैं। तो राजनीति सरोकारों की हो, इस मिशन के साथ कोशिश करूंगा कि कुछ नई चीजें हों सांसद कोष को लेके और मुद्दों को लेके। तो मुझे ये अवसर मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि उन सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। सतीश जी, राज्यसभा सांसद होने के नाते राजस्थान के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मैंने बताया, मैंने तो उससे भी ज्यादा बताया है कि उस उच्च सदन को तार्किक आधार पर देश और प्रदेश के मुद्दे, जो महिलाओं के, किसानों के, युवाओं के और हमारे जो पिछड़े वंचित जो लोग हैं, उनके हक के लिए जो मुद्दे उठाए जा सकेंगे, कुछ कोशिश करूंगा कि एक आमतौर पर जो सांसद का कोष होता है उसके बारे में कुछ पॉपुलिस्टिक चीजें होती हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उनको भी एक अच्छे तरीके से उपयोग हो। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ अभी भी हेल्थ और एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी खास तौर पर स्कूल्स में फीमेल के टॉयलेट्स की बड़ी जद्दोजहद होती है, बड़ी मुश्किल होती है। मैं उसको कोशिश करूंगा कि उस पैसे का उपयोग फीमेल टॉयलेट्स के लिए ज्यादा हो। उदाहरण के तौर पर ऐसे बहुत सारे इनोवेशन हो सकते हैं जिस पर काम किया जा सकता है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते लेकिन उनके खिलाफ साजिश की गई। आपको लगता है कि उनके खिलाफ साजिश हुई या फिर वो अपने बुने जाल में खुद फंस गए? मेरे ख्याल से तो आपने जो दूसरी बात कही वो ज्यादा उपयोगी है कि खुद के बुने हुए जाल में खुद फंस गए। एक लंबी सियासी पारी उन्होंने खेली है, लेकिन उनकी जो छवि जो है एक तरीके के तिकड़मबाज और रणनीतिकार और एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट वाली और नेहरू गांधी खानदान को खुश करने वाली है। कांग्रेस के संगठन को या सरकारों को जिस तरीके से चलाया, तो ये यक्ष प्रश्न है कि वो दोबारा रिपीट क्यों नहीं हुए और आज कांग्रेस के संगठन की धरातल पर यह हालत क्यों हुई। मुझे लगता है कि इस सारी दशा के, भगवान बुद्ध ने कहा था कि व्यक्ति अपने दुखों का कारण खुद ही है, तो अशोक जी खुद के दुख का कारण खुद ही है। पुनिया जी, क्यों करीब 2.25 हो गए, क्या माना जाए निर्वाचन लगभग आप लोगों का हो चुका है, क्योंकि अब कोई चौथा निर्वाचन किसी ने? मैं दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि दौड़ते भागते कोई आ जाए रन लेने के लिए तो अभी, लेकिन अपडेट यही है कि अभी 3 ही नामांकन हुए हैं।